शाम को शंका समाधान की कक्षा में कुछ शंकाएं रह गई थी, उनका उत्तर देता हूँ। प्रश्न लिखा है, कोई व्यक्ति फांसी खाकर मर जाता है तो ईश्वर अगले जन्म में उसे क्या बनाता है? सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है, जो शरीर से अपराध करते हैं उनको वृक्ष योनि में जन्म देता है। तो आत्महत्या कर लेना, फांसी खाना, ये शारीरिक अपराध है। तो ऐसे लोगों को फिर वृक्ष योनि में जन्म मिलेगा। प्रश्न थोड़ा स्पष्ट नहीं है। 50 साल की औरत के दोनों गुर्दे खत्म हो गए, वह तो अब इस पर किसकी शंका है? आपकी? अब क्या पूछना चाहते हैं? गुर्दे खराब क्यों हो गए? वो तो उसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे तब पता लगेगा। सिर्फ शराब पीने से गुर्दे खराब नहीं होते, और जो दवाइयाँ खाते हैं ना लोग, ज़्यादा दवाई खाने से भी गुर्दे खराब होते हैं। पेन किलर ज़्यादा खाते हैं तो उससे गुर्दे खराब हो जाते हैं। ऐसे और पता नहीं कितने कारण हैं, तो कोई कारण रहा होगा जिस कारण उनके गुर्दे खराब हो गए। स्वामी जी, पुस्तक में लिखा है कि सन्यासी को यज्ञ नहीं करना चाहिए, और प्रदूषण तो सन्यासी भी फैलाता है, उसे भी दंड मिलेगा या नहीं? तो आपने किताब में ये तो पढ़ लिया कि सन्यासी जो है यज्ञ नहीं करता, यही पढ़ा ना? सन्यासी को यज्ञ नहीं करना चाहिए। तो क्या सन्यासी अपनी रोटी स्वयं बनाता है या दूसरे के यहाँ खाता है? रोटी तो कोई और उसको बना के खिलाता है, कपड़े भी कोई और धो देता है, उसको यात्रा में स्टेशन तक कोई और पहुंचा देता है। वो सारे काम अपने खुद नहीं करता है, उसके बहुत से काम दूसरे लोग करते हैं। और सन्यासी दूसरों के लिए कुछ काम करता है, वो शास्त्रों को पढ़ता है और दूसरों को विद्या पढ़ाता है। दूसरे लोग विद्या नहीं पढ़ पा रहे, कम पढ़ पा रहे, नहीं समझ रहे, तो सन्यासी उनके लिए विद्या पढ़ता है और उनको पढ़ाता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए रोटी बनाता है और उसको खिलाता है। तो ऐसे ही हवन का जो काम है वो सन्यासी नहीं करता, उसके लिए गृहस्थी लोग हवन कर देते हैं। उसके हिस्से की जो प्रदूषण होता है ना, उसकी शुद्धि गृहस्थी लोग कर देते हैं, और वो गृहस्थियों को विद्या पढ़ के विद्या पढ़ा देता है। बस दोनों का आदान प्रदान हो जाता है, तो सन्यासी को दंड नहीं मिलता। अब ठीक है? सन्यासी भी तो दूसरों के लिए काम कर रहा है ना, फिर उसको दंड क्यों मिलेगा? उसको बहुत सारा पुण्य मिल जाएगा जो दूसरों की सेवा करता है विद्या से। निषेध ऐसा नहीं है, बाकी उसके लिए
विधान भी नहीं है, क्योंकि उसके पास दूसरे काम हैं। ब्रह्मचारी के कर्तव्य अलग है, ठीक है ना। गृहस्थी के अपने अलग कर्तव्य हैं, वानप्रस्थी के अलग काम बता रखे हैं, सन्यासी को अलग बता रखा है। तो सन्यासी के हिस्से का यज्ञ गृहस्थी लोग कर देते हैं, जैसे उसके हिस्से का भोजन भी गृहस्थी लोग बनाते हैं। सन्यासी स्वयं तो भोजन नहीं बनाता। ये बात समझ में आई? सन्यासी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, कोई दूसरा उसको बना के खिलाता है। तो उसके लिए हवन भी कोई दूसरा कर देगा, और वो दूसरे के लिए विद्या पढ़ाने का काम कर देगा। तो ऐसे एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तो प्रदूषण नहीं होता, संतुलन ठीक बना रहता है। और उसके पास अब इतना समय भी नहीं है सन्यासी के पास कि वो हर रोज़ हवन करे, और सामान उठा के कहाँ कहाँ घूमेगा वो। इसलिए उसको मना कर दिया, भाई आपका तो घूमने का काम है। तो यज्ञ का काम पूरा हो गया, यज्ञ से जो उसको लाभ लेना था वो ले लिया। इदम अग्नये स्वाहा इदन्नमम सर्वम वही पूर्णम स्वाहा। उसने सारा सर्वम वही पूर्णम स्वाहा कर तो दिया, तो यज्ञ का काम उसका पूरा हो गया। अब क्यों यज्ञ करेगा? इसलिए अब उसको यज्ञ नहीं करना। रही बात प्रदूषण की, तो उसका उत्तर मैंने दे दिया कि दूसरे गृहस्थी लोग उसके लिए हवन कर देंगे, उसके हिस्से का प्रदूषण निवारण गृहस्थी लोग कर देंगे, और वो गृहस्थियों के हिस्से की पढ़ाई करके उनको पढ़ा देगा। बस बात बराबर होगी, ऐसे करेंगे। पढ़ना तो पड़ेगा, पर वो सन्यासी उनके लिए काम कर रहा है ना। सन्यासी गृहस्थियों को पढ़ा रहा है, तो उनके लिए सन्यासी ने काम किया या नहीं विद्या पढ़ाने का? तो गृहस्थी उसके लिए रोटी भी बना देगा और हवन भी कर देगा। वो उसका काम करेगा, वो उसका काम करेगा, ऐसे होगा। किसी व्यक्ति का बड़े व्यक्ति के घर, जैसे प्रधानमंत्री, कलेक्टर आदि के घर जन्म होता है, तो वो हमारे अच्छे कर्म हैं। लेकिन बहुत पैसे होने पर उसकी संतान ऐसे वैसे बुरे कर्म करता है, तो क्या पीछे के कर्म अच्छे थे अब बुरे हैं? तो आगे क्या हुआ? पिछले कर्मों से उसको अच्छे परिवार में जन्म मिला, धनवान के, बलवान के, विद्वान के घर जन्म मिला, वो पिछले कर्मों का फल है। अब उसको जो सुविधाएं मिली, उन सुविधाओं का वो दुरुपयोग कर रहा है। जुआ खेलता है, शराब पीता है, और फालतू मोटर गाड़ी चलाता रहता है, डीजल पेट्रोल फूंकता रहता है बिना काम के, व्यर्थ में। तो अब जो वो उन चीज़ों का दुरुपयोग कर रहा है, तो इसका आगे उसको दंड मिलेगा। अब वो अच्छे काम नहीं कर रहा है। करना तो ये चाहिए था, जो पिछले कर्मों से उसको अब धन, बल, विद्या, बुद्धि, संपत्ति मिली, इसका वो सदुपयोग करता, तो वो उसकी संपत्ति री इन्वेस्ट हो जाती, आगे उसका और अच्छा फल मिलता। पर वो अभिमान के चक्कर में आकर, और लोग भी उसको ऐसे ही चढ़ाते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं, और गलत रास्ता दिखाते रहते हैं, दोस्त उसके मित्र आदि, तो वो फिर गलत काम करने लगता है, तो फिर आगे दंड भोगेगा। सांप सीढ़ी का खेल देखा है आपने? हाँ या ना? खेला भी होगा। हाँ, लगभग बहुत लोग खेलते हैं, मैंने भी खेला है, मुझे भी पता है। तो सांप सीढ़ी में क्या होता है? सांप सीढ़ी में ये होता है, जब मन का फेंकते हैं तो 21 पे आ जाता है, और वहाँ सीढ़ी लग जाती है 56 पे, और फिर 3 नंबर आता है 59 पे, सांप काट लेता है, फिर 10 पे आ जाता है। तो ऐसे ऊपर चढ़ता रहता है, नीचे उतरता रहता है सांप सीढ़ी में। ये संसार भी सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। जब आदमी अच्छे काम करता है तो ईश्वर उसको सीढ़ी लगा देता है, प्रमोशन देता है, और अगला जन्म अच्छे परिवार में देता है। वहाँ वो घोटाले करता है, फिर सांप काटता है, वो फिर नीचे आ जाता है। बस ऐसे चलता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसी में लाखों जन्म बीत जाते हैं। अगर आप अच्छे काम करेंगे, दिनचर्या वैदिक रखें, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, हवन करना, ध्यान करना, तो आपके अच्छे संस्कार बनेंगे, और आपकी ये बुद्धि भी अच्छी रहेगी। और अगर ये सब काम नहीं करेंगे तो आदमी खाली तो बैठता नहीं, कुछ तो करेगा ना। या तो अच्छा काम करेगा या गड़बड़ करेगा। अब अच्छा नहीं करेगा तो फिर दोस्तों में बैठेगा, फिर बीड़ी सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, चोरी करेगा, रिश्वत लेगा,
ऐसे पाप करेगा फिर बुद्धि बिगड़ जाएगी, संस्कार खराब हो जाएंगे, फिर अगली बार उसको नीचे उतार देगा ईश्वर, जाओ भाई अपना दंड भोग। इस प्रकार से क्या जीवात्मा मोक्ष से इच्छानुसार बीच में आकर मनुष्य जन्म ले सकता है? जी नहीं, बीच में वापस नहीं लौट सकता। आपने टिकट करा ली दिल्ली से बम्बई की हवाई उसमें ट्रेन में, मान लीजिए आपको बम्बई जाना है, तो दिल्ली से बम्बई की ट्रेन में टिकट करा ली, क्या आप रास्ते में कोटा में उतर जाएंगे या बम्बई तक पूरी यात्रा करेंगे? पूरी करेंगे ना। अगर बीच में उतरेंगे तो आपका लक्ष्य तो व्यर्थ हो गया। आपको तो बम्बई जाना है, काम तो आपका वहाँ पर है, तो आप बीच में कोटा में, बड़ौदा में, सूरत में नहीं उतरेंगे, आप पूरी यात्रा करेंगे। तो ऐसे ही जो व्यक्ति मोक्ष में गया था, वो क्यों गया था? आनंद लेने के लिए, दुख से छूटने के लिए। और बीच में ही वापस आ जाए तो उसका प्रयोजन नष्ट हो जाएगा। बीच में क्यों आएगा? नहीं आएगा। जब तक उसकी छुट्टियां हैं पूरी छुट्टी मनाएगा। मोक्ष डेज आर हॉलीडेज। हाँ, मोक्ष में छुट्टियां मनानी है, वहाँ छुट्टी मनाने के दिन है। एक आदमी एक हफ्ते की छुट्टी पे गया स्विट्ज़रलैंड, और 3 दिन बाद उसको अपने ऑफिस से फ़ोन आया कि भाई जल्दी आओ वापस, इमरजेंसी काम है। वो कहेगा क्यों, मुझे 7 दिन की छुट्टी मिली है, मैं 3 दिन में क्यों आऊँगा? मैं अपना मस्ती करने आया हूँ यहाँ स्विट्ज़रलैंड में, मेरा हफ्ता पूरा होगा तभी आऊँगा। तो इस तरह से मुक्ति का जो काल है वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक बीच में से वो नहीं लौटेगा ना, चाहेगा ही नहीं। यहाँ से गया क्यों था? मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ, यहाँ से गया क्यों था? सुख पाने के लिए। तो सुख को कौन छोड़ना चाहेगा? चाहेगा ही नहीं, चाहेगा ही नहीं, प्रश्न ही नहीं है। कोई दुख भोगना चाहता है क्या? जब मुक्ति से लौटेगा तो दुख आएंगे, तो दुख भोगना कोई चाहता नहीं। दुख से परेशान होकर तो भागा था मोक्ष में, अब वापस क्यों आएगा? जब तक उसकी पूरी तृप्ति नहीं हो जाएगी मुक्ति में, पूरा आनंद भोग करके जब तक तृप्त नहीं हो जाएगा तब तक वापस नहीं आएगा। न वो आना चाहेगा न ईश्वर उसको भेजेगा। ईश्वर भी न्यायकारी है, कर्म का पूरा फल देगा। स्वामी जी, मोक्ष की काउंटिंग ईश्वर तो करेगा ही करेगा, क्या उसे भी याद रहेगी इतना लंबा समय हो गया मुझे मोक्ष में? वो याद रखने की ज़रूरत क्या है? याद रखने की ज़रूरत तब है जब ईश्वर बेईमान हो, वो खा जाए, बेईमानी करे, कम कर दे, इधर उधर का घोटाला कर दे, तब तो हम भी अपने पास अकाउंट रखेंगे भाई कितना पैसा आया था, पूरा दिया कि नहीं दिया। जब देने वाला ईमानदार है, उस पर 1% भी शंका नहीं है, तो हमें हिसाब रखने की ज़रूरत क्या है? ना तो कर्म के हिसाब रखने की ज़रूरत है कि देखो साहब मैंने आज इतना पाठ किया, आज इतने मंत्र बोले, आज इतना ध्यान किया, कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो कर्म का हिसाब रखने की हमें ज़रूरत है, ना फल का हिसाब रखने की ज़रूरत है। देने वाला ईमानदार है, वो हिसाब से कर्म की अकाउंट में एंट्री करेगा और हिसाब से फल दे देगा। हम अपना काम क्यों बढ़ाएं? काम और सरदर्द हो जाएगा। याद रखना पड़ेगा इतना हो गया, इतना बाकी। जो बेईमान हो तब तो हमें रखना पड़ेगा हिसाब, नहीं तो वो लूट लेगा आपको। तो दुनिया वाले लूट लेते हैं, वो बेईमान है। ईश्वर तो है नहीं बेईमान, इसलिए उसकी चिंता नहीं है। और आप रखना भी चाहें तो नहीं रख सकते। आप एक दिन में सुबह से रात तक कितने काम करते हैं, है कोई अकाउंट? फिर एक दिन का हिसाब भूल जाते तो 70-80 साल 100 साल का तो क्या हिसाब रखेंगे? और पिछले जन्मों के भी बहुत से कर्म है, वो कहाँ तक हिसाब रखेंगे? हम नहीं रख सकते, हमारे बस की नहीं। बस ईश्वरी हमारी शरण है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि कितने दिन मेरे शेष रह गए हैं, और जब उसके शेष थोड़े दिन रह जाएंगे तो वो दुखी भी होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और जितने दिन शेष रह गए उतने ईश्वर से पूछ लेगा ना, उसको हिसाब रखने की क्या ज़रूरत है? वो पूछ लेगा भाई अब बताओ कितने दिन बाकी है। ईश्वर कहेगा 5 साल बाकी है, आपने इतना लंबा मज़ा ले लिया, 5 साल और ले लो, फिर वापस जाना दुनिया में। वो कहेगा ठीक है, दुखी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसको सुनिए। अभी मैंने उदाहरण दिया था, दिल्ली से बम्बई का रेल आरक्षण करा लिया एक व्यक्ति ने, और रेल में बैठ गया, रेल चल पड़ी,
चलती गई बड़ौदा, सूरत, बोरीवली और सेंट्रल आने वाला है जहाँ उतरना है उसको। अब 10 मिनट का रास्ता बचा है बॉम्बे सेंट्रल का। तो उसको पता लग गया कि भाई अब 10 मिनट बाकी हैं, अपना पैकिंग कर लो जो सामान अपना है यात्रा का। वो जब अपना सामान बांधेगा कि 10 मिनट की यात्रा बची है, क्या वो बॉम्बे सेंट्रल उतर के दुखी होगा? नहीं होगा। क्यों? अब क्यों दुखी नहीं हो रहा है? उसे मालूम है कि मुझे यहीं तक आना है। बस तो फिर उसको भी पता लगेगा कि 5 साल बाकी है, मैंने सारा मज़ा ले लिया मोक्ष का, अब 5 साल और बचे हैं, 5 साल और लेंगे। न्याय की बात है, जितनी टिकट खरीदी थी उतनी यात्रा कर ली, फिर दुखी क्यों होना? ठीक हो गया। इतना लंबा समय की गणना कैसी हुई? ईश्वर ने बताई, वेद में लिखी है, इतने समय तक मुक्ति रहेगी, वेदों में लिखा है। हाँ, सब लिखा है, वेदों में लिखा है। इतना लंबा समय? हाँ जी। और ऋषि दयानंद जी ने सीधा हिंदी भाषा में लिख दिया, सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है, 36,000 बार सृष्टि होगी और 36,000 बार प्रलय होगी, इतना समय मुक्ति का है। उन्होंने साफ साफ लिख दिया। और सृष्टि का समय है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, और प्रलय का समय भी इतना ही है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष हुआ। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष में एक बार सृष्टि बनी और प्रलय हुई। अब इसको 36,000 से गुना कर दीजिए, 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष आएगा। इतना समय मुक्ति का है, ये ऋषियों ने बताया, वेदों के आधार पर बताया। ऋषि लोग वेद के बिना कुछ बोलते ही नहीं, वो तो वेद की ही बोलते हैं, अपनी कहते ही नहीं। और हम सीधा हिंदी भाषा में पढ़ सकते हैं, स्वामी दयानंद जी की भाषा। बहुत लंबा। तपस्या भी लंबी है, इतना आसान भी नहीं है मोक्ष प्राप्त करना, बहुत तपस्या भी लंबी है, और फल भी लंबा है। छोटे कर्म का छोटा फल, बड़े कर्म का बड़ा फल। जब कर्म में, हाँ जी, हाँ जी, कठिन है वो। ठीक है, ठीक है, नहीं पहचानेंगे, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। यहाँ की बात यहीं ख़त्म, वहाँ की नई, वो नई दुनिया है, ये पुरानी दुनिया है। यहाँ की बात वहाँ नहीं चलती, वहाँ की बात यहाँ नहीं चलती। जब मुक्ति से वापस आएंगे वहीं की वहीं भूल जाएंगे, यहाँ फिर नए सिरे से चलेंगे। तो वहाँ किसी से परिचय नहीं होता? परिचय नया होगा, जैसे आप बम्बई जाएंगे तो वहाँ नए परिचय वाले लोग मिलेंगे, तो पुराना आदमी मिले तो? पुराना पहचानेंगे नहीं आप। पुराना आदमी मिल जाए तो पहचानेंगे नहीं आप यहीं ना पहचान पा रहे, अगले जन्म में भूल जाते, मोक्ष में तो क्या याद रहेगा। हाँ जी, बोलिए। ठीक है, ठीक है। ये फिर यहाँ हमारा सिस्टम सब बंद हो जाएगा ना? ये दुनिया ही अलग है। 24 चीज़ों का अच्छी तरह से हमारे 24 चीज़ें मोक्ष में रहेंगी, वो आज भी हैं और तब भी रहेंगी, वो तो हमारा स्वाभाविक है, स्वाभाविक शक्तियाँ हैं, वो साथ में रहेंगी। वो फिर पुस्तक लाइए सत्यार्थ प्रकाश, फिर हाँ चलिए बोलिए, एक एक करके। बल माने ताकत। आप जो 10 किलो भार उठाते हैं उसमें ताकत लगती है, तो आत्मा में थोड़ा सा बल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें बल भी है, वो बल से सारे काम करता है। साथ में शरीर का बल जोड़ लेता है। मोक्ष में नहीं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो जैसे शरीर का बल भी जोड़ लेता है, तो फिर वो 10 किलो 20 किलो 100 किलो भार उठा लेता है। मोक्ष में ये शरीर तो रहेगा नहीं, वहाँ ईश्वर से बल ले लेगा, जो काम करने होंगे ना, दौड़ना भागना घूमना फिरना, तो उसमें ईश्वर उसको बल जोड़ देगा साथ में। पराक्रम, बड़े बड़े काम करने का जो जोश होता है, जैसे महाराजा रणजीत सिंह थे, महाराजा रामचंद्र जी थे, श्री कृष्ण जी महाराज थे, उनके बारे में कहते हैं ये बड़े पराक्रमी राजा थे, बड़े बड़े काम कर देते थे, उसको पराक्रम कहते हैं। आकर्षण, आत्मा दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट करता है,
उसके वहाँ भी करेगा नहीं। नहीं देखिए, वहाँ करेगा नहीं करेगा, वहाँ करेगा नहीं करेगा वो अलग विषय है। अच्छा जी। ये 24 शक्तियाँ बताइए जीवात्मा की अपनी शक्तियाँ हैं, वो इन चीज़ों का यहाँ तो उपयोग करता है ठीक है। सृष्टि में। वहाँ कितनी उपयोगी होंगी उतना कर लेगा, जिसका आवश्यकता नहीं वो पड़ी रहेगी। बल प्रकरण आकर्षण प्रेरणा। प्रेरणा जैसे हम एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, भाई चलो मोक्ष में चलो, गुरुकुल में चलो, संस्था में चलो, शिविर में चलो, ऐसे प्रेरणा देते हैं। बल प्रकरण आकर्षण प्रेरणा गति। गति आना जाना, दिल्ली पंजाब हरियाणा। भीषण। भीषण मतलब भयंकर। कईयों ने तो भाषण कर रखा है। ना ना गलत है। भीषण का अर्थ है भयंकर। जब जीवात्मा दूसरे को धमकी देता है ना, मेरा काम कर नहीं तो देख लेना फिर, तो ये भीषण है ना। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये 24 शक्तियाँ जीवात्मा की अपनी स्वाभाविक हैं, वो ये बताया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा कि 24 की 24 वहाँ यूज़ करता है, ऐसा नहीं कह रहे। चाहे वहाँ यूज़ करे चाहे यहाँ करे, कभी भी करे, कहीं भी करे, उसके पास ये 24 शक्तियाँ हैं, वो इनका प्रयोग कर लेता है। जहाँ ज़रूरत होती है वो करता है, और कभी ज़रूरत नहीं होती तो नहीं भी करता है। आप किसी को धमकाते हैं क्या? फिर भीषण तो आपके पास भी है, पर आप धमकाते नहीं हैं, आप उसको रिजर्व में रखते हैं, कभी ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। बल प्रकरण आकर्षण प्रेरणा गति भीषण विवेचन। विवेचन मतलब विचार करना, एनालाइज करना, ये चीज़ कैसी है, ये चीज़ कैसी है, ये काम करूँ कि नहीं करूँ, इसको विवेचन कहते हैं। बल प्रकरण आकर्षण प्रेरणा गति भीषण विवेचन क्रिया। क्रिया मतलब यज्ञादि कर्म करता है, दान देता है, सेवा करता है, ये क्रिया है। उत्साह। उत्साह, उसके अंदर जोश है। अभी देखो क्या नहीं कर सकता, जवान को देखो कितना जोश होता है उसके अंदर। ना, मोक्ष में नहीं करना पड़ता। अभी मैं 2 बार बता चुका हूँ, आप फिर भूल जाते हैं। ये सारे काम मोक्ष में नहीं करने, कुछ यहाँ करने हैं और कुछ वहाँ कर लेंगे। वहाँ घूमना फिरना है, सैर करनी है, घूमना फिरना है, तमाशा देखना है दुनिया का, और ईश्वर का आनंद लेना है, ये करना है। वहाँ धाक धमकी नहीं करनी, ब्लैकमेलिंग नहीं करनी, मारामारी नहीं करनी, वहाँ इस तरह के काम नहीं करने। हाँ, वहाँ इस तरह नहीं करना। हाँ जी बोलो। आकर्षण प्रेरणा गति भीषण विवेचन क्रिया उत्साह सिमरन। स्मरण, हाँ, तो जो स्मरण है हमारी स्मृति, याददाश्त, वो आत्मा की एक शक्ति है, उससे वो यहाँ भी काम लेता है, मोक्ष में भी लेता है। बल प्रकरण आकर्षण प्रेरणा गति भीषण विवेचन क्रिया उत्साह सिमरन निश्चय। निश्चय करता है ये काम करूँगा, इच्छा तो है। इच्छा तो दिन भर लगी रहती है। बल प्रकरण आकर्षण प्रेरणा गति भीषण विवेचन क्रिया उत्साह सिमरन निश्चय इच्छा। प्रेम। प्रेम करता है वो, माता पिता से प्रेम करता है, बच्चों से प्रेम करता है। द्वेष। द्वेष भी करता है, जब कुत्ता काटे तब कुत्ते से द्वेष करता है। द्वेष पे 2 प्रकार का जाएगा। 2 तरह का, एक स्वाभाविक, एक नैमित्तिक। प्रेम द्वेष सहयोग। संयोग, देखो शरीर के साथ उसका संयोग है आत्मा का, यहाँ संयोग हो गया, फिर वियोग भी लिखा है। वो आगे आएगा। हाँ चलो आएगा। प्रेम द्वेष सहयोग विभाग। विभाग इससे अलग हो जाएगा, या मरेगा तो अलग हो जाएगा। बल प्रकरण आकर्षण प्रेरणा गति भीषण विवेचन क्रिया उत्साह सिमरन निश्चय इच्छा प्रेम द्वेष सहयोग विभाग संयोजन विभाजन। संयोजक का अर्थ है जोड़ने वाला। कारपेंटर, मिस्त्री होता है ना, लकड़ी के टुकड़े जोड़ जोड़ के टेबल बना देता है, ये जोड़ने वाला जो गुण है उसका, उसको कहते हैं संयोजक। जैसे प्रयोजक, जैसे संयोजक। हाँ संयोजक जोड़ने वाला, विभाजक तोड़ने वाला। वो लकड़ी फाड़ फाड़ के कई तरह की वस्तुएं बनाता है। बल प्रकरण आकर्षण प्रेरणा गति भीषण विवेचन क्रिया उत्साह सिमरन निश्चय इच्छा प्रेम द्वेष सहयोग विभाग संयोजन विभाजक श्रवण। श्रवण सुनता है वो। बल प्रकरण आकर्षण प्रेरणा गति भीषण विवेचन क्रिया उत्साह सिमरन निश्चय इच्छा प्रेम द्वेष सहयोग विभाग संयोजन विभाजक श्रवण स्पर्शन। छूता है, ये वस्तु वो छूता है, गर्म ठंडी। दर्शन। देखता है। प्रेम बल प्रकरण आकर्षण प्रेरणा गति भीषण विवेचन क्रिया उत्साह सिमरन निश्चय इच्छा प्रेम द्वेष सहयोग विभाग संयोजन विभाजक श्रवण स्पर्शन दर्शन। देखता है, स्वादन। स्वाद लेता है, खट्टा मीठा कड़वा तीखा, यहाँ भी लेता है, मुक्ति में भी लेता है।
रसगुल्ले का टेस्ट मिल जाएगा आपको, चाहो तो कचौरी समोसा सब टेस्ट कर सकते हैं। सुख नहीं लेंगे, टेस्ट करेंगे, जानकारी करेंगे। मन को इंद्रिय होती नहीं वहाँ पे, हैं? मन को इंद्रिय होती नहीं है। ईश्वर की शक्ति मिलेगी ना। ये एक तो ये अपनी शक्ति है, साथ में ईश्वर और बढ़ा देगा। बल प्रगम आकर्षण प्रेरणा गति विचरण क्रिया साहस इच्छा प्रेम द्वेष सहयोग विभाग सहयोग याद करना बड़ा मुश्किल है। हाँ। समर्शन दर्शन स्वादन गंध ग्रहण सूंघता है वो, गुलाब की फूल की सुगंध लेता है, रात की रानी की सुगंध लेता है। ज्ञान अंतिम ज्ञान है उसका, वो चेतन तो है ही। बल से लेके जान तक 24 चीजें आ जाती हैं। 24 चीज़ें उसकी स्वाभाविक है। यदि हम इसको अपने शरीर से पृथक मान के खुद स्तर से बताएं, इसको भी मैं मुक्ति में रखें, तो मैं इस 24 प्रोग्राम में बिल्कुल। इससे इसको हटा के पहले बना अंदर जब आत्मा शरीरधारी होता है तो महर्षि दयानंद जी 9वें समोल्लास में लिखते हैं, जब वो शरीरधारी होता है तो प्राकृतिक पदार्थों का सहयोग लेता है। जैसे अब हम ले रहे हैं, हाथ, आँख, नाक, कान, ये सब जो साधन हैं ये प्राकृतिक पदार्थ हैं सारे। आँख, नाक, कान, इंद्रियाँ, मन, बुद्धि। तो अभी हम प्रकृति की सहायता ले रहे हैं। जब मोक्ष में जाएंगे तो ये प्रकृति की सहायता वापस कर देंगे, ये सामान यहीं छोड़ देंगे। वहाँ ईश्वर अपनी शक्ति हमको साथ जोड़ देगा, तब उसकी शक्ति से काम करेंगे। अब प्रकृति की शक्ति से काम कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो भी हम अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के साथ दृश्य बनाकर कैसे सुधार करेंगे? विश्वानि दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसु। ईश्वर के गुणों को देखते जाइए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान। तो इसमें जो जो गुण हम धारण कर सकते हैं उनको धारण करने का प्रयत्न करें। विद्या पढ़ें, बुद्धि बढ़ाएं, अच्छे काम करें, यज्ञ करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों का सम्मान करें, उनके अनुशासन में रहें, तो ये अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। फिर भगवान की सहायता भी साथ साथ मिल जाएगी। अच्छे काम करेंगे तो ईश्वर भी हमें सहयोग देगा। तो इस तरह हमारे गुण ईश्वर जैसे बनते जाएंगे। ये गुण तो आ जाता हमारा और ईश्वर का गुण तो एक जैसा है, चेतन है, हम भी चेतन है, हम फर्क में आ जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। ठीक है, जीवात्मा का जो स्वभाव है पवित्रता है, विनाशी का भी है। ठीक है। तो कर्म जो हमारा बदल जाता है। हाँ, कोई बात नहीं, हमारे कर्म हम करते हैं, उसके वो करता है। तो जितना हम कर सकते हैं ईश्वर के गुणों को धारण, उतना तो करें। स्वामी जी, यहाँ पर जैसे भीड़ धक्का जहाँ होती है तो भक्त आपस में टकरा भी जाते हैं, क्या वहाँ पर भी इस तरह से टकराते हैं या नहीं? टकराने वाली वस्तु में परमाणु होना चाहिए। मैं सुबह से बता रहा हूँ, जिसमें परमाणु होते हैं वो टकराती है, वो छूती है, वो धक्का मारती है, जगह घेरती है, और वो जड़ पदार्थ होता है। तो परमाणु वाले तो सारे जड़ पदार्थ हैं, आत्मा तो चेतन है। तो न वो टकराती है आत्मा, न वो जगह घेरती है। वहाँ कोई भीड़ भड़के का सवाल ही नहीं है। वहाँ तो कितनी भी आत्माएं हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तो भीड़ हो जाती है बाज़ार में, क्योंकि यहाँ सब शरीरधारी है, परमाणु वाले वो जगह घेरते हैं। ये बात तो मोक्ष में कोई समस्या नहीं। मोक्ष में कोई कर्म नहीं करते हम। मोक्ष में कोई कर्म करना ही नहीं है। कर्म तो यहाँ करना है संसार में। वो मोक्ष में ईश्वर की शक्ति लेके घूमना फिरना है, वहाँ तो फल भोगना है। वो फल भोगने के लिए जो क्रिया की जाती है बस उतना ही करना है। वहाँ नया कर्म कुछ नहीं है। आपने बाज़ार में होटल में चले गए और 300 रुपये दिए, थाली ले ली भोजन की। अब पैसे दे दिए, थाली मिल गई। पैसे दिए, कर्म हो गया, थाली मिल गई, है उसका फल है। अब हाथ तो उठाएंगे ना, ऐसे हाथ तो हिलाएंगे, ये कोई नया कर्म थोड़ी है। ये तो आप उस फल को भोग रहे हैं, बस ये भोगने की क्रिया कर रहे हैं केवल। इसको नया कर्म नहीं माना जाता। तो मोक्ष में घूमेंगे फिरेंगे, सैर सपाटा करेंगे, ये कोई नया कर्म नहीं है। ये तो मोक्षानंद को भोग रहे हैं हम। तो ये तो भोगने की क्रिया है, वो उसके अंतर फल भोगने के अंतर्गत है, वो नया कर्म नहीं है। वहाँ नया कर्म कुछ नहीं करना। वहाँ तो अभी तो बताया छुट्टी मनानी है। जब आप छुट्टी मनाते हैं तब ऑफिस में वर्किंग नहीं गिने जाते, वो तो छुट्टी मनाते हैं, वहाँ मौज करते हैं। स्वामी जी, पहले में क्या करता है वहाँ पर मोक्ष प्राप्त? ईश्वर का आनंद लेता है, पहले में भी और क्या। तो उसको क्या तकलीफ है? पता नहीं है। देखिए, सृष्टि तो बनी नहीं। जब बनी नहीं तो आना जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो वो मोक्ष में जिस काम के लिए गया था वो उसका पूरा कंप्लीट है, उसमें कोई हानि नहीं हुई। मोक्ष में 2 काम से गया था, मुख्य 2 काम थे। एक तो दुख छूटना चाहिए, वो उसका छूट गया, शरीर तो है नहीं, तो मोक्ष में उसको पूरा दुख छूट गया। और ईश्वर से कनेक्शन 24 घंटे चालू रहता है, सृष्टि हो चाहे ना हो, प्रलय हो तब भी उसका चालू रहता है। ईश्वर से कनेक्शन चालू रहता है, इसलिए उसको 24 घंटे आनंद तो मिलता ही रहता है। तो दुख भी हट गया, सुख भी मिल गया। ये 2 ही प्रयोजन थे जो जिस काम के लिए मोक्ष में गया था, ये 2 काम उसके पूरे हो रहे हैं। जब सृष्टि बन जाती है तो ये तो एडिशनल बेनिफिट है, एक अतिरिक्त लाभ है कि चलो सृष्टि बनी है तो इसको भी देख लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ये कोई मोक्ष का कोई मुख्य पर्पज़ नहीं है सृष्टि देखना, ये तो गौण कार्य है तो देख लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना आनंद लेते रहो, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। प्रलय का भी गौण कार्य देखता है वो। हाँ देखते रहो, वो भी देख सकता है प्रलय का भी क्या हो रहा है, कैसे टूट रही है सृष्टि, वो भी देख सकता है, वो भी गौण है। मुख्य तो ये है दुख निवृत्ति, आनंद की प्राप्ति, वो उसकी कंप्लीट है, उसमें कोई समस्या नहीं। अब समय समाप्त हो गया, शंकाएं पूरी हो गई, समय समाप्त हो गया, विराम की ओर चलेंगे, मंत्र पाठ करेंगे।